हेलो नमस्कार दोस्तों, स्टडी पॉइंट 9 पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। देखिए दोस्तों, आज है 2 नवंबर 2023 और आज के दिन से जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनसे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो रिक्वायरमेंट थी तो उसके तहत हमने हिंदी और इंग्लिश के अंदर कंटेंट तैयार किया है। तो देखिए दोस्तों, इस क्लास के अंदर आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो देखिए, आपको सबसे पहले मिलने वाला है पिछले दिन के करंट अफेयर्स का रिवीजन। उसके बाद डेली टॉप 10 क्वेश्चन जो करंट अफेयर्स के बनते हैं वो लेंगे और उनको हम ऑप्शन के साथ फुल डिटेल के अंदर चर्चा करेंगे। उसके बाद सबसे लास्ट में एक क्वेश्चन लिया जाएगा जो आपको एक दिन दिया जाता है क्वेश्चन ऑफ द डे, और उसका आंसर आपको दिया जाता है दूसरे दिन, तो वो हो जाएगा। और आज के लिए आपको एक क्वेश्चन ऑफ द डे दिया जाएगा और ये आपको अब नया सेशन स्टार्ट हुआ है। साथ ही साथ सबसे लास्ट में हमें आपको टॉप 10 क्वेश्चन जीके जीएस के करवाऊंगा, ठीक है। तो बिना देरी किए क्लास की शुरुआत करते हैं। वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं एक बेहतरीन क्वेश्चन के साथ कि हाल ही में भारत और किस देश के बीच अभ्यास काजिंद 2023, कौन सा अभ्यास काजिंद 2023 शुरू हुआ है। तो रिसेंटली एक्सरसाइज काजिंद 2023 हैज स्टार्ट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री। तो किसके बीच हुआ है, तो ये हुआ है कजाकिस्तान और भारत के बीच। किसके बीच, कजाकिस्तान व भारत के बीच आयोजन हुआ है जो काजिंद युद्धाभ्यास हैं, ठीक है दोस्तों। देखो, उसके अलावा बात करें हम तो यहाँ पे पहले इस क्वेश्चन से रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनकी चर्चा करें तो काजिकिस्तान की राजधानी हो जाएगी अस्ताना, मुद्रा है कजाकिस्तानी तेंगे और राष्ट्रपति हैं कासिम जोमोट टोकायेव, ठीक है। ये कौन सा संस्करण है, तो ये 7वां संस्करण है। और कब से कब तक, तो ये 30 अक्टूबर से 11 नवंबर 2023 के अंदर जो कतर हैं, कतर के अंदर ये कजाकिस्तान में किया जा रहा है, ठीक है। भारत और कजाकिस्तान के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास काजिंद 2023 का आयोजन किया गया है। देखिए दोस्तों, अब जो ऑप्शन के अंदर अन्य देश आए हैं उनकी भी चर्चा कर लेते हैं। जैसे अमेरिका नाम आया है, तो अमेरिका और भारत के बीच कौन कौन से युद्धाभ्यास होते हैं, तो वो देखिए, एक होता है वज्र प्रहार। कौन सा होता है, वज्र प्रहार, ठीक है। दूसरा कौन सा होता है, दूसरा होता है कोप इंडिया। कौन सा होता है, कोप इंडिया। इसके अलावा कौन सा होता है, तो संगम होता है। इसके अलावा कौन सा होता है, संगम होता है। इसके अलावा कौन सा होता है, टाइगर ट्रम्प होता है। कौन सा, टाइगर ट्रम्प। और एक वेरी इंपॉर्टेंट है जिसका नाम है करतस। क्या नाम है, करतस। ये आपको वेरी इंपॉर्टेंट है। जो करकस है वो युद्धाभ्यास किसके बीच होता है, तो वो अमेरिका और भारत के बीच युद्धाभ्यास है। बात करें ऑप्शन नंबर सी के अंदर जापान दिया हुआ है, तो जापान और भारत के बीच जो युद्धाभ्यास होते हैं उसके अंदर जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो है जिम्बेक्स। और उसके अलावा बात करें हम तो यहाँ पे वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सैन्यमित्री, वीर गार्जियन, धर्म गार्जियन, सैन्यमित्री और इसके साथ साथ जिम्बेक्स। सिम्बेक्स तो सिंगापुर के बीच हो जाएगा, सिंगापुर के बीच हो जाएगा, लेकिन जो है जिम्बेक्स है वो हो जाएगा जापान के बीच, ठीक है। और सैन्यमित्री हो जाएगा, ठीक है। उसके अलावा फ्रांस की बात करें हम यहाँ पे, तो फ्रांस और भारत के बीच होने वाले युद्धाभ्यास के अंदर प्रमुख रूप से वो हो जाएगा फिम्बेक्स। और इसके अलावा वरुण गरुड़ और शक्ति, ये तीनों युद्धाभ्यास होते हैं वो भारत और फ्रांस के बीच होते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन के ऊपर कि एआई सुरक्षा पर पहला वैश्विक नेताओं का शिखर सम्मेलन कहाँ पे आयोजित हुआ है। तो यहाँ पे है वेयर विल द फर्स्ट ग्लोबल लीडर समिट ऑन एआई सिक्योरिटी बी हेल्ड। एआई सुरक्षा पर वैश्विक नेताओं के लिए प्रथम सम्मेलन हुआ है जो यूके का एक शहर है इंग्लैंड के अंदर ये आयोजन हुआ है। देखिए दोस्तों, बात करें हम इसके अंदर ऑप्शन की, तो देखो यहाँ पे दिल्ली नाम आया है, तो दिल्ली के अंदर अभी हाल ही में मीटिंग हुई थी किसकी, G20 की। किसकी, G20 की। लेकिन अब G20 नहीं रहा, अब क्या रहा है, G21 रह गया है, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे
अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर शामिल हो गया है। इसकी 2023 की G20 की थीम रही थी वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर G20 की जो 2023 की बैठक हुई थी भारत के दिल्ली के अंदर, तो उसकी थीम थी। उसके अलावा बात करें हम जॉनसनबर्ग की, तो जॉनसनबर्ग के अंदर आयोजन हुआ था ब्रिक्स का बैठक, BRICS ब्रिक्स। तो ब्रिक्स की बैठक कहाँ पे हुई थी? जॉनसनबर्ग, जो साउथ अफ्रीका है, साउथ अफ्रीका का शहर है, वहाँ पे हुई थी। और इसके अंदर जो न्यू मेंबर जुड़े हैं वो हैं 6। उनकी संख्या कितनी है? 6 न्यू मेंबर यहाँ पे ऐड हुए हैं। इसके अलावा पेरिस की बात करें हम यहाँ पे, तो समर ओलंपिक 2024 के जो आयोजन होंगे वो कहाँ पे होने वाले हैं? वो पेरिस के अंदर होने वाले हैं। ठीक है, चलो देखो, भारतीय मूल के ब्रिटिश नेता जो ऋषि सुनक हैं, उन्होंने पहले वैश्विक एआई सुरक्षा शिखर सम्मेलन ग्लोबल एआई सेफ्टी समिट की जो मेज़बानी करेंगे। और इससे पहले उन्होंने लंदन में कहा कि उनका मानना है कि एआई जैसी प्रौद्योगिकियाँ औद्योगिक क्रांति, बिजली आने व इंटरनेट की खोज जितनी ही परिवर्तनकारी साबित होगी। 1 और 2 नवंबर के बीच ये चलने वाला है। देखो, इसके अलावा यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्या लिया है, महत्वपूर्ण जो समिट है उनकी चर्चा की है। जैसे इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 कब? इंदौर के अंदर। देखो, यहाँ पे हम इस प्रकार से कंटेंट तैयार करते हैं, यदि आपके जो क्वेश्चन लेते हैं, पहली बात तो हम टॉप क्वेश्चन ही लेते हैं, लेकिन यदि बाई चांस इन क्वेश्चन में से नहीं आए तो जो डिटेल होती है उनमें से आपके क्वेश्चन टपक जाते हैं। ठीक है, तो देखो, जैसे यहाँ पे मैंने 4 अन्य बैठकें का नाम लिया है जिसके अंदर इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है जो 2023 के अंदर कहाँ पे? इंदौर के अंदर आयोजित हुआ। वहीं खाद्य एवं कृषि संगठन FAO ने किसानों के अधिकारों के लिए पहली वैश्विक संगोष्ठी कहाँ पे शुरू की है? तो ये की है नई दिल्ली के अंदर। बांध सुरक्षा पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 2023 कहाँ पे हुआ? जयपुर के अंदर। विश्व मसाला कांग्रेस का 14वां संस्करण कहाँ पे हुआ? मुंबई के अंदर। तो इस प्रकार से आप डिटेल देख सकते हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गुजरात की पहली हेरिटेज ट्रेन को किसने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया? वो फ्लैग ऑफ गुजरात फर्स्ट हेरिटेज ट्रेन। तो ये इसकी शुरुआत की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। किसके द्वारा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ये प्रथम हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखा दी है। ठीक है दोस्तों, अब देखो यहाँ पे कुछ अन्य नाम भी आए। देखो, यहाँ पे नरेंद्र मोदी जी की बात करें तो इनके द्वारा G20 की बैठक की अध्यक्षता की गई। अमित शाह जी की बात करें तो स्टैच्यू ऑफ पीस जो कहाँ पे हैं? जो है श्रीनगर के अंदर। कहाँ पे हैं? श्रीनगर के अंदर है स्टैच्यू ऑफ पीस, जिसका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो ये किया गया है अमित शाह जी के द्वारा। इसके अलावा द्रौपदी मुर्मू जी की बात करें तो G20 जिसके अंदर बैठक हुई थी उसका नाम है भारत मंडपम। और भारत मंडपम कहाँ पे है? तो नई दिल्ली के अंदर है। ठीक है, तो भारत मंडपम के सामने जो विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा है, कौन सी प्रतिमा? तो भगवान शिव की प्रतिमा जो नटराज के रूप में है, तो उनका उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया। इसके अलावा यहाँ पे निर्मला सीतारमण जी का नाम आया है, तो इनके द्वारा जो त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला, वहाँ पे जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। किसका? जीएसटी भवन का उद्घाटन किया है। ठीक है, चलो देखिए, नरेंद्र मोदी जी के द्वारा गुजरात में पहली हेरिटेज ट्रेन को हरी झंडी दिखाई है, जिसमें एक इलेक्ट्रिक इंजन द्वारा चलाया जाएगा। इस ट्रेन के इंटीरियर को लकड़ी से बनाया गया है और 3 कोच वाली ये ट्रेन एकता नगर, देखो एकता नगर से क्या केवड़िया को अहमदाबाद, देखो यहाँ एकता नगर कह सकते हैं या फिर इसको कह सकते हैं केवड़िया, इसको कहाँ तक जोड़ेगी? तो देखो, इसको इन दोनों शहर नहीं, ये एक ही शहर है। ठीक है ना, पहले केवड़िया नाम था, लेकिन अब सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो एकता के रूप में जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं उनको एकता के लिए जाना जाता है, क्योंकि भारत का संपूर्ण जो विल्य वाला मामला चलाता है हैदराबाद की, चाहे हैदराबाद ले लो और चाहे गोवा ले लो, इनको मिलाने के लिए जो अभियान चलाया था वो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा चलाया गया था। तो इसके अनुसार क्या है कि एकता के रूप में जाने जाते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल, और उनके ही यादगार में यहाँ पे केवड़िया का नाम एकता नगर कर दिया गया है, और एकता नगर से अहमदाबाद तक ये चलेगी हेरिटेज ट्रेन। ठीक है, अब देखो गुजरात नाम आया है, तो गुजरात से कुछ फैक्ट हैं करंट अफेयर्स के, जैसे वन नेशन वन चालान लागू करने वाला
भारत का पहला राज्य है वो है गुजरात। दुनिया की सबसे बड़ी ऑफिस बिल्डिंग बनने जा रही है सूरत के अंदर। दुनिया का पहला सीएनजी पोर्ट जो टर्मिनल है वो भावनगर गुजरात के अंदर बनने जा रहा है। 36वें नेशनल गेम्स 2022 का आयोजन गुजरात के अंदर हुआ था और 37वें नेशनल गेम का आयोजन हो रहा है गोवा के अंदर, जिसका शुभंकर है मोगा। अंतर्राष्ट्रीय पतंग महोत्सव का आयोजन भी गुजरात के अंदर किया जाता है। बात करें हम गुजरात की तो गांधीनगर इसकी राजधानी हो जाएगी। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हो जाएंगे और राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। कौन है? आचार्य देवव्रत वर्तमान में क्या है? यहाँ के राज्यपाल हैं। चलो आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, चौथे एशियाई पैरा खेलों में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? हाउ मेनी टोटल मेडल्स हैज इंडिया वोन इन द फोर्थ एशिया पैरा ओलंपिक गेम्स के अंदर। ठीक है, तो देखिए इसके अंदर जीते हैं 111 111 मेडल जीत लिए गए हैं। किसके अंदर? तो एशियाई पैरा खेलों के अंदर। किसके अंदर? एशियाई पैरा खेलों के अंदर, जो कहाँ पे आयोजित हुए? जो हुए थे चीन के अंदर। कहाँ पे? चीन के अंदर। तो आपको दिमाग में आया होगा कि सर यहाँ पे पैरा लिखा हुआ है और एक होता है एशियन गेम्स, दोनों अलग अलग है क्या? तो इसका मतलब दोनों अलग अलग हैं। कैसे? क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है पैरा, इसका मतलब है विकलांग। किसी भी कैटेगरी के अंदर यदि विकलांग कोई व्यक्ति है उसके लिए जो खेल होते हैं वो होते हैं एशियाई पैरा ओलंपिक खेल, और एशियाई खेल होते हैं वो जो नॉर्मल होता है लेडीज़ और जेंट्स के लिए। देखो बात करें दोनों का आयोजन ही कहाँ पे हुआ था? चाइना के अंदर हुआ था। देखो एशियाई पैरा ओलंपिक के खेल के अंदर जो मेडल मिले हैं भारत को वो मिले हैं 111, और बात करें हम एशियाई खेलों के अंदर बात करें तो वो मिले हैं 107। कितने? 107 मेडल मिले हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। देखो आगे है एशियन पैरा गेम्स चीन के हुआंगजू शहर के अंदर आयोजन हुए थे। ठीक है, 111 पदकों के अंदर 29 स्वर्ण है, 31 रजत हैं, 51 कांस्य है। 111 पदों के अंदर भारत की जो पदक तालिका के अंदर है वो है 5वां स्थान है। प्रथम में चीन है, दूसरा ईरान है, तीसरा जापान और चौथा है दक्षिण कोरिया और 5वां स्थान है भारत का। ठीक है, उद्घाटन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक की बात करें हम यहाँ पे किसके अंदर? पैरा ओलंपिक गेम के अंदर। देखो पारुल परमार हो जाएगी और अमित सरोहा हो जाएंगे यहाँ पे उद्घाटन समारोह के अंदर भारतीय ध्वजवाहक। ठीक है, और वहाँ पे कौन थे? PR श्रीजेश। तीरंदाज शीतल देवी एशियाई पैरा खेलों के में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बनी है। कौन? तीरंदाज शीतल देवी, जिनके द्वारा 2 स्वर्ण पदक लिए गए हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, हाल ही में फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेवेलियर डांस अल ऑर्डरे डेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया है? वो हैज़ रिसेंटली बीन ऑनर्ड विथ द टाइटल ऑफ जो स्लेवियर डांस अल ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स की जो बाय द फ्रेंच गवर्नमेंट, तो इसको ये मिला है। देखो ये बड़ा नाम है और फ्रांसीसी सरकार के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पे देखो यहाँ नाम आया है आर्ट्स। आर्ट्स का मतलब ये कला क्षेत्र के अंदर दिया जाता है। किसके अंदर दिया जाता है? कला के क्षेत्र के द्वारा दिया जाता है, कला के क्षेत्र के अंदर। और किसके द्वारा? तो ये फ्रांसीसी के अंदर, फ्रांस से दिया जाता है। किसके द्वारा? फ्रांसीसी सरकार मतलब फ्रांस के द्वारा दिया जाता है। और ये मिला है रिची चड्ढा को। किसे मिला है? सॉरी, रिची चड्ढा को मिला है। ठीक है दोस्तों, चलो एकता कपूर की बात है यहाँ पे। तो एकमात्र यदि बात करें भारतीय, देखो फर्स्ट भारतीय लेडीज के अंदर जो एक एमी पुरस्कार है, एमी अवार्ड है, वो पाने वाली प्रथम भारतीय महिला बन गई है एकता कपूर। इसके अलावा कृति सेनन और आलिया भट्ट की बात करें तो इन दोनों को ही दिया गया नेशनल फिल्म अवार्ड्स 2023, जिसके अंदर बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड दिया गया कृति सेनन और आलिया भट्ट को। कृति सेनन को इनकी मूवी मिमी के लिए और आलिया भट्ट को गंगूबाई काठियावाड़ी मूवी के लिए इनको राष्ट्रीय नेशनल अवार्ड जो फिल्म अवार्ड हैं वो दिए गए। ठीक है, मुंबई में मामी फिल्म फेस्टिवल में रिची चड्ढा को फ्रांसीसी सरकार की ओर से सेविलियर डांस अल ऑर्डर ड्रेस आर्ट्स एट ड्रेस लेट्स की उपाधि से सम्मानित किया गया है। उन्हें यह अवार्ड कला के क्षेत्र के अंदर यहाँ पे महत्वपूर्ण योगदान के लिए दिया गया है। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हाल ही में पहला अंतर्राष्ट्रीय देखभाल एवं सहायता दिवस 2023 कब मनाया गया है? व्हेन हैज द फर्स्ट इंटरनेशनल डे ऑफ केयर एंड असिस्टेंस 2023 सेलिब्रेट रिसेंटली? तो ये मनाया गया है 29 अक्टूबर को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 29 अक्टूबर।
अंतर्राष्ट्रीय देखभाल और सहायता दिवस का 29 अक्टूबर 2023 को पहली बार आयोजन किया गया है। इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन द्वारा किया गया है। ठीक है, चलो देखो अब जो अक्टूबर के प्रमुख दिवस हैं उनकी हम चर्चा कर लेते हैं एक साथ, क्योंकि अक्टूबर माह कंप्लीट हो चुका है। देखिए दोस्तों, मैं अब आपके लिए जो अक्टूबर माह है उसकी एक वीडियो, या शायद मेरे हिसाब से मैं 3 या 5 वीडियो यहाँ पे बनाऊंगा, जिसके अंदर हम 10 मिनट्स ओनली फॉर 10 मिनट्स के, मतलब 10 मिनट से यदि आप 6 वीडियो मान लो, ठीक है, 6 वीडियो मान लो, और 10 मिनट्स का एक वीडियो होगा, 10 मिनट्स का एक वीडियो होगा। इसका मतलब कितने हो जाएंगे, 60 मिनट। और 60 मिनट के अंदर मैं क्या कराऊंगा, आपको टोटल करंट अफेयर्स का जो अक्टूबर माह का है उसका रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो उसका भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और प्यार दीजिए, अपना फीडबैक जरूर दीजिए। ठीक है, 1 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय कॉपी दिवस, 2 अक्टूबर की बात करें तो लाल बहादुर शास्त्री और गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस 2 अक्टूबर को। 5 अक्टूबर की बात करें तो विश्व शिक्षक दिवस। 7 अक्टूबर की बात करें तो वर्ल्ड कॉटन डे। 8 अक्टूबर की बात करें तो वायुसेना दिवस। यहाँ पे 9 अक्टूबर की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय डाक दिवस। 10 अक्टूबर की बात करें तो राष्ट्रीय डाक दिवस, विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस। 15 अक्टूबर की बात करें तो विश्व छात्र दिवस। 16 अक्टूबर के अंदर विश्व खाद्य दिवस। 17 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस। 20 अक्टूबर को विश्व सांख्यिकी दिवस। 23 अक्टूबर को विश्व हिम तेंदुआ दिवस। 24 अक्टूबर को यूएन दिवस, और 24 अक्टूबर के दिन ही मनाया जाता है विश्व पोलियो दिवस। और 31 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय एकता दिवस, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में। चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज कौन बन गए हैं? हु हैज़ बिकम द 5th एडिशन बैट्समैन टू कंप्लीट जो 18,000 रन्स इन इंटरनेशनल क्रिकेट्स। तो ये हो गए हैं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 18,000 रन बनाने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज रोहित शर्मा। कौन हो गए? रोहित शर्मा हो गए। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? रोहित शर्मा। इसके अलावा यहाँ पे MS धोनी आया, महेंद्र सिंह धोनी आया है नाम यहाँ पे। तो अभी हाल ही में जो SBI है, SBI के जो ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे चुना गया है? MS धोनी को। इसके अलावा जो स्वराज ट्रैक्टर आता है उसके भी ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी है। और उसके अलावा यहाँ पर नाम आया है मोहम्मद शमी। तो मोहम्मद शमी को IPL 2023 के अंदर पर्पल कैप दिया गया है सर्वाधिक विकेट लेने के नाम पे, और शुभमन गिल को दिया गया है सर्वाधिक रन लेने के नाम पे ऑरेंज कैप IPL 2023 के अंदर। ठीक है, चलो ये रोहित शर्मा जी 18,000 रन बनाए हुए हैं, यहाँ पे आपको इमेज के थ्रू दिखाई दे रहे हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की बात करें तो वनडे विश्व कप 2023 में 29वें मैच में भारत के कप्तान रोहित शर्मा जी के द्वारा एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। वे इंटरनेशनल क्रिकेट में 18,000 रन पूरे करने वाले 5वें भारतीय बल्लेबाज बन चुके हैं। रोहित शर्मा इस उपलब्धि को हासिल करने वाले दुनिया के 20वें और भारत के 5वें बल्लेबाज हैं। वहीं रोहित इस साल 1000 वनडे रन पूरे करने वाले पहले कप्तान भी बन गए हैं। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है वर्ष 2023 के प्रतिष्ठित बेलन दी और अवार्ड। देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम की दृष्टि से कि बेलन दी और अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? वो हैज़ बीन अवार्ड द जो प्रेस्टिगियस बेलन डी और प्रतिष्ठित बेलन डी और अवार्ड्स फॉर द ईयर 2023। तो ये दिया गया है प्रतिष्ठित बेलन दी और अवार्ड 2023 का। ये दिया गया है लियोनेल मेसी को। किसे दिया गया है? लियोनेल मेसी को दिया गया है। और ये कहाँ के निवासी हैं? तो ये हैं अर्जेंटीना निवासी। कहाँ के निवासी हैं? अर्जेंटीना के निवासी हैं। ठीक है, चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इससे पहले इसकी डिटेल देख लेते हैं। फुटबॉल के दिग्गज खिलाड़ी लियोनेल मेसी को 2023 के प्रतिष्ठित बेलन डी और अवार्ड से सम्मानित किया गया है। मेसी ने ये रिकॉर्ड 8 बार बेलन डी और अवार्ड जीतने का अपने नाम किया है। 67वें बेलन डी और अवार्ड पुरस्कार आयोजन फ्रांस के पेरिस के थिएटर डू चैटलेट में आयोजन किया गया है। बेलन डी और एक वार्षिक पुरस्कार है जो फ्रांसीसी पत्रिका फ्रांस फुटबॉल द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। चलो अगला क्वेश्चन है अपशिष्ट से कला। अपशिष्ट
कला, स्क्रैप से मूर्ति कला, स्क्रैप से मूर्ति कला प्रदर्शनी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया है? तो यहाँ पे अपशिष्ट कला बनाना और स्क्रैप से मूर्ति कला बनाना, ये प्रदर्शनी कहाँ पे आयोजन की गई है? तो ये की गई है, सॉरी, ये किसके द्वारा की गई है? किसके द्वारा की गई है? तो ये की गई है अर्जुन राम मेघवाल, कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल जी के द्वारा ये की गई है। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर। कहाँ पे? नई दिल्ली के अंदर ये आयोजन की गई है। ठीक है, देखो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जो मैं रिवीजन के तौर पे यहाँ पे लाया हूँ। अल्बानिया में आयोजित अंडर-23 कुश्ती में विश्व चैंपियनशिप बनने वाली देश की पहली महिला पहलवान कौन हो गई? तो वो हो गई ऋतिक हुड्डा, रोहतांग हरियाणा। ऋतिक हुड्डा रोहतांग हरियाणा वाले हो गए। ठीक है, चलो जो मैंने आपको कल क्वेश्चन दिया था, मैं आशा करता हूँ आपने कमेंट बॉक्स के अंदर इसका सही आंसर दिया होगा। देखिए सही आंसर क्या होने वाला है कि IRCTC के नए चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर CMD कौन बन गए हैं? तो वो बन गए हैं संजय कुमार जैन। कौन बन गए हैं? संजय कुमार जैन बन गए हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए आपका क्वेश्चन है जिसका आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर दीजिए और अपना फीडबैक जरूर दीजिए और पूरी डिटेल के साथ इसका आंसर दीजिए। हाल ही में भारतीय निर्वाचन आयोग, इसके बारे में आपको पूरी डिटेल बतानी है। प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे और वर्तमान में कौन है, कब स्थापना हुई, ये बताना आपको। ठीक है, और प्रथम भारत के अंदर, स्वतंत्र भारत के अंदर प्रथम चुनाव कब हुए थे? भारत निर्वाचन आयोग ने किससे अपना नेशनल आइकन नियुक्त किया है 2023 के अंदर? इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स के अंदर बताइए। चलो अब मैं जो आपको सबसे लास्ट वाला सेशन बताया आपको यहाँ पे, कौन सा सबसे लास्ट वाला मैंने सेशन बताया आपको यहाँ पे कि हमने नई शुरुआत की है, जो 6 नंबर ऑप्शन के अंदर देखो यहाँ पे टॉप 10 GK GS के क्वेश्चन, तो उसकी चर्चा करते हैं। देखिए कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे है? मध्य प्रदेश के अंदर। कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पे स्थित है? मध्य प्रदेश के अंदर। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। भारत का सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? बेंगलुरु। विश्व का एकमात्र तैरने वाला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? काबुल लामजौ। कौन सा है? काबुल लामजौ विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। कहाँ पे है? मणिपुर के अंदर। अगला है विश्व हरित क्रांति के जनक कौन है? तो विश्व के अंदर हरित क्रांति के जनक है नॉर्मल बोरलॉग। कौन है? नॉर्मल बोरलॉग है। भारत के अंदर कौन है? तो S स्वामीनाथन है। कौन है? S स्वामीनाथन है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संगठन कहाँ पे है? तो ये धनबाद के अंदर है। धनबाद के अंदर केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान है। नागार्जुन परियोजना किस नदी पे है? तो ये है कृष्णा नदी के अंदर। कृष्णा नदी के ऊपर नागार्जुन परियोजना किस देश के? नागार्जुन परियोजना कृष्णा नदी पर है। आपको यहाँ पे बताना है नागार्जुन परियोजना किन किन देशों के, सॉरी किन किन राज्यों के मध्य है। अगला है बांदीपुर नेशनल पार्क, सॉरी बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य के अंदर है? तो ये हो जाएगा कर्नाटक के अंदर। कर्नाटक के अंदर बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व हो जाएगा। टाइगर रिजर्व की बात करें, नेशनल पार्क की बात करें, तो हमने एक 7 नेशनल प्ले लिस्ट है, उसके अंदर आपको ये सभी नेशनल पार्क देखने को मिल जाएगा। ट्री के माध्यम से अपेक्षित आर्द्रता साधारणतः नापी किससे जाती है? तो ये नापी जाती है हाइग्रोमीटर से। आपको बताना होगा हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। अपेक्षित आर्द्रता किसे मापा जाती है? हाइग्रोमीटर से। और आपको बताना है हाइड्रोमीटर से क्या मापा जाता है। अगला है एशिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो वो हो जाएगी यांगटीसी कियांग। कौन सी हो जाएगी? यांगटीसी कियांग। आपको यहाँ पे बताना है विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आगे 49 समानांतर रेखा किसको विभाजन करती है? तो ये करती हैं USA एवं कनाडा। और विश्व की सबसे शांत सीमा रेखा है, तो आपको बताना है 38वीं समानांतर रेखा किस किस के बीच है। चलो आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। इसकी PDF और क्यूज आपको हमारा टेलीग्राम चैनल है जिसका नाम है डेली करंट अफेयर्स स्टडी पॉइंट 9, ये लोगो है, आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, जिसका लिंक इस वीडियो का, इस PDF का जो चैनल है उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन के अंदर और कमेंट बॉक्स के अंदर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर नए जोश नए जुनून के साथ।